आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। आज हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ और शुगर का परमानेंट हर्बल ट्रीटमेंट, घरेलू उपाय, जहाँ जिसको हम बोलते हैं कि आयुर्वेद या होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि डायबिटीज़, किसी को शुगर एक बार हो जाए, उसकी खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाए, जहाँ पेशाब में शुगर आने लग जाए, तो उसको ठीक कर पाना नामुमकिन है देसी दवाइयों से। उसका इलाज टैबलेट ही है। इसको कैसे मैं आपको पूरी रिसर्च आज दिखाऊंगा कि कौन सी मेडिसिन है जो हर्बल मेडिसिन है, वो शुगर को जो रिसर्च में शो हुआ है 50 to 60% कंट्रोल कर लेगी। आप इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, चाहे आपको 25 साल से शुगर है, चाहे 30 साल के शुगर है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 है, चाहे डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 है, किसी भी तरह की शुगर है, आप कंट्रोल कर पाओगे। 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट है इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। जो रिसर्च है हम आपके लिए नई नई लेकर आते हैं, तो इस नई रिसर्च को देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़ जाइए। हमें चैनल को जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसको समझने के लिए जो ये रिसर्च हुई थी हर्बल प्लांट के ऊपर कि ये काम कैसे करता है और 21 दिन के अंदर ये कैसे आपको शुगर को, कितना पुराना मरीज है, जड़ से ठीक कर सकता है, उसको समझने के लिए आपको शुगर ये 4 जगह से समझनी पड़ेगी। और आपको समझना पड़ेगा कि गोली क्यों बोलते हैं कि शुगर का इलाज गोली ही है। देखिए, शुगर की कोई भी टैबलेट है वो एक ही तरीके से ज़्यादा काम करती है। पहला है वो पैनक्रियाज है। आपको पता ही है कि शुगर होना मतलब कि इंसुलिन हार्मोन की कमी। इंसुलिन की जब कमी हो जाए तब शुगर होना शुरू हो जाती है। जो गोली है वो एक तरीके से काम करती है 2 जगह पे। वो है, एक तो वो इंसुलिन है जो छोड़ता है, उस हिस्से का नाम होता है पैनक्रियाज। ये एक तरह की ग्रंथि लगी होती है पेट में, तो ये इंसुलिन छोड़ता है पैनक्रियाज। तो ये इंसुलिन है वो शुगर को कंट्रोल कर लेता है। तो जब शुगर होती है तो इंसुलिन है जो पैनक्रियाज है वो छोड़ना बंद कर देता है। इसके अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम बीटा सेल्स बोलते हैं, जो इंसुलिन को छोड़ते हैं पैनक्रियाज के अंदर। तो ये इंसुलिन छोड़ने वाले बीटा सेल्स खराब हो गए हैं, इसका मतलब इंसुलिन कम हो गया, शुगर आपके खून में बढ़ने लगी। दूसरा है, जो शुगर होती है वो है आंतड़ियों से। पेट के अंदर अगर आपकी जो आंतड़ियां हैं वो आपके खाने पीने के अंदर जो शुगर होती है नॉर्मली उसको ज़्यादा सोखने लग जाएं अपने अंदर, तो जो गोली है इन 2 जगह पे काम करती है। एक तो आंतड़ियों के अंदर, जो आप जो भी खाना खाओगे उसको उसके अंदर जो शुगर है, जैसे चावल और आलू के अंदर शुगर ज़्यादा होती है, उसको अंदर सोखने में रोक देगी, उसको खून के अंदर शुगर नहीं जाने देगी जो भी आप खाना खाओगे। दूसरा, आपका जो बीटा सेल्स है जो इसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी होगी थी, उसकी वजह से इन्होंने इंसुलिन छोड़ना बंद कर दिया था। अब ये बीमार बंदे से ही ये गोली है ज़्यादा काम करवाएगी। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन आपका शरीर ज़्यादा छोड़ने लग जाएगा। गोली के इफेक्ट से इसके गले में ये अंगूठा लगा देगी कि इंसुलिन छोड़ो। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए गोली खाने वालों की डायबिटिक फुट हो जाता है, डायबिटिक अल्सर हो जाते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, डायलिसिस कराने पड़ता है, क्योंकि वो सोचता है गोली ले ली, शुगर के साइड इफेक्ट भी दूर हो जाएंगे। शुगर के जो नुकसान है शरीर में गोली खाने वालों के वैसे ही चलते रहते हैं। शुगर का कोई भी साइड इफेक्ट को जो आप टैबलेट लेते हो वो उसको कम नहीं करती है, किसी भी साइड इफेक्ट को। वो सिर्फ इंसुलिन यहाँ से छुड़वाती जाती है। एक दिन जो हिस्सा, जो मशीन इंसुलिन छोड़ती है ये उसको इतना दबा देती है, उसकी स्विच है कि ये बिल्कुल डेड हो जाते हैं सेल, इंसुलिन 0। फिर आपको बोल दिया जाता है कि बाहर से इंसुलिन लो। तो अब जो रिसर्च हुई है वो बहुत ही बढ़िया रिसर्च हुई है, वो हुई है नीम के ऊपर। नीम के जो रिसर्च है NCBI में पब्लिश हुई थी, उसमें क्या पाया गया है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए 4 तरीके हर एक दवाई को काम करना चाहिए। 4 तरीके से जो गोली है वो 2 तरीकों से ही काम करती है। काम तो क्या करती है उसको मैं काम ना करना ही बोलूँगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली इंसुलिन नहीं छुड़वा रही, जो इंसुलिन कम हो गया था ये तो धक्के से छुड़वाया जा रहा है।
एक तो पैनक्रियाज पे काम करती है, एक आंतड़ियों पे जो गोली लेते हैं। पर नीम की जो रिसर्च हुई है ये शुगर को जो रोकने के लिए, बढ़ने के लिए, जो बढ़ रही है उसको ठीक करने के लिए 4 तरीके से नीम काम करता है। एक तो इंटेस्टाइन के अंदर जो आपकी चीनी इंटेस्टाइन ज़्यादा खींचने लगी खाने में से, उसको ये ठीक करता है। दूसरा 40 to 50% तक है शुगर को कंट्रोल करने का काम लिवर के पास है, ये लिवर को ठीक करता है, जो शुगर का मेटाबॉलिज्म लिवर ने करना है उसको ठीक करता है। तीसरा ये पाया गया था रिसर्च के अंदर कि जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को छोड़ते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करता है, ये उसको भी इंसुलिन नॉर्मली बिना प्रेशर के ज़्यादा छुड़वाना शुरू करता है। और बीटा सेल अगर डैमेज हो गए हैं उनको रीजनरेट दोबारा से बनाने में, और जो मर रहे हैं सेल उनको दोबारा से रिपेयर करने में मदद करता है। और चौथा, मांसपेशियों के अंदर भी शुगर की जो मात्रा है वो कंट्रोल होती है, तो ये मांसपेशियों के अंदर भी उनका सिस्टम बढ़िया करता है, ताकि मांसपेशियों के अंदर जो शुगर का मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहे और पूरे बॉडी की शुगर कंट्रोल हो जाए। तो नीम के अंदर ये रिसर्च हुई है कि ये 4 तरीकों से काम करता है, और कोई भी दवाई, कोई भी हर्बल मेडिसिन 4 तरीकों से काम करेगी तो शुगर के साइड इफेक्ट से भी आपको बचा लेगी। गुर्दे फेल होने से, हार्ट फेल होने से, शुगर का जख्म जिनको ठीक नहीं हो रहा है उसको बचाने से। जो गोली आपकी जो इंग्लिश टैबलेट है वो काम नहीं करती है। हाँ, इमरजेंसी के लिए ये हमें यूज करनी पड़ती है, वो कर लेनी चाहिए। तो नीम ये 4 तरीके से काम करता है। तो नीम का कौन सा हिस्सा आपने खाना है? नीम का सबसे ज़्यादा काम पाया गया था मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट में। दूसरा सबसे ज़्यादा जो बढ़िया काम करता है नीम का हिस्सा वो है पत्ते, 5 से 6 पत्तों का पेस्ट सुबह शाम। और ये दोनों चीज़ें हैं सबसे बढ़िया काम करती हैं, नीम की जड़ से भी ज़्यादा ये दोनों चीज़ें काम करेगी। तो काम क्या करेंगी? इंसुलिन छोड़ने के लिए जो हिस्सा मशीन इंसुलिन छोड़ती है, बीटा सेल रीजनरेशन करेगा। मसल है, जो मांसपेशियां भी शुगर को कम करने में मदद करती हैं, तो मसल को ये तंदुरुस्त बनाएगा। लिवर को ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, क्योंकि 50% तक शुगर को लिवर भी कंट्रोल करता है, लिवर को ये ठीक करेगा। और इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन, जो आंतड़ियों के अंदर शुगर का कंट्रोल सिस्टम है, ये उसको भी ठीक करेगा। ये 4 तरीकों से रिसर्च पाई गई है। हाँ, नीम आप ले रहे हो, 1 महीना हो गया, वो काम क्यों नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। जहाँ लोगों के साथ यही दिक्कत आती है कि वो ले रहे हैं उनका काम नहीं करता है, तो कुछ कारण है जो आपको ठीक करने की जरूरी है ताकि नीम पूरा काम कर पाए। एक तो इन्फेक्शन है, पता कीजिए आपका ESR तो नहीं बढ़ा हुआ है, आपकी CBC के अंदर प्लेटलेट की रेंज क्या है, तो उस इन्फेक्शन का इलाज करवाएं पहले, साथ में ये शुरू करें, आपकी शुगर से रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी, चाहे कितनी मर्जी पुरानी है। स्टीरॉयड तो नहीं खा रहे आप, पेन किलर तो नहीं खा रहे, इनको बंद कीजिए। किसी भी बीमारी के लिए आप स्टीरॉयड खा रहे हैं तो उसका परमानेंट होम्योपैथी या आयुर्वेदा इलाज लीजिए। एमरजेंसी के लिए ये यूज कर सकते हैं, पर आयुर्वेद या होम्योपैथी के पास आप चले जाएं, डॉक्टर से लेकिन लिवर के अंदर कोई बीमारी है, अल्ट्रासाउंड कराएं, लिवर का साइज बढ़ गया है, उसके अंदर फैट डिपोजिशन जमा हो गई है, गला ब्लैडर के अंदर स्टोन आ गया है, क्या हुआ है उसका ट्रीटमेंट करवाएं। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लें। किसी चीज़ से एलर्जी है, अपना एलर्जी टेस्ट करवाएं, ब्लड सैंपल दें, उसमें पता करें, क्योंकि कभी कभार वीट से या दूध से एलर्जी हो जाए या किसी और खाने पीने वाली चीज़ से, तब भी शुगर बढ़ी रहती है। तो जब तक वो चीज़ नहीं छोड़ेंगे तब तक चाहे नीम 2 किलो खा लो, चाहे गोली 1 की बजाय आप 4 गोलियां खा लो, सारी वेस्ट जाती हैं, शुगर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आप अपनी सेहत को बढ़िया बनाना रहते हैं, क्योंकि गोली साइड इफेक्ट नहीं रोकेगी, आपके गुर्दे फेल होने से नहीं बचाएगी, हार्ट खराब होने से नहीं बचाएगी, मांसपेशियां खराब होने से नहीं बचाएगी, नीम बचा सकता है। अगर नीम भी ना काम करे तो आप समझ लीजिए आपको इन चीज़ों की जांच की ज़रूरत है, इनकी इलाज की ज़रूरत है। नीम लीजिए, आपको सभी जगह से 21 दिन के अंदर शुगर के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, जो रिसर्च हुई है। तो आप हमारी वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ, अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि नॉलेज सभी तक पहुँच सके। क्योंकि अब जो आयुर्वेद होम्योपैथी को जो इंग्लिश डॉक्टर हैं उन्होंने इतना पीछे कर दिया, क्योंकि इनका साइंटिफिक बेस नहीं बताया गया कभी भी। कोई भी आयुर्वेद या होम्योपैथिक दवा है वो काम कैसे करती है, ये ना पता होने की वजह से ये हावी हो चुके हैं। तो आप अपना इलाज
कर सकते हैं होम्योपैथी और आयुर्वेद से। जो इंग्लिश मेडिसिन के अंदर सबसे बढ़िया बात है वो इमरजेंसी कंडीशन में जो हम बोलते हैं, हम पेशेंट भी भेजते हैं इंग्लिश ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो इनके पास ट्रीटमेंट बढ़िया है। ऐसी कोई बीमारी है तो होम्योपैथी आयुर्वेद के साथ बढ़िया है। दोनों को साथ चलाकर अपनी जान और दूसरों की जान बचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आगे भी शुगर की जो नई नई रिसर्च अपडेट होती रहेंगी तो हमारे साथ जुड़ी रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।